जो नए फार्मर आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए सही होगा या नहीं, फिर अभी रुकना चाहिए? अभी रुकना चाहिए। कम से कम आप सही कर रहे हैं। जी जो एक रूम में स्पेस उनको मिलना चाहिए, जी वो उस हिसाब से उसमें रख रहे हैं जानवर। जी। और 3 बार डिवार्मिंग करवा दिए। अच्छा। एक बीनिंग के समय, जी। फिर 1.5 महीने के बाद, फिर 1.5 महीने के बाद। अच्छा। 3 बार डिवार्मिंग हो गई समय से, जी तो 6 महीने प्लस नहीं होगा, उसके पहले 100 kg जी। हो जाएंगे। जी लेकिन बराबर हर चीज़ नहीं चल पाता। जी 45-50 लाख का एवरेज हम लोगों का जी। 2 साल निकला है। तो फीड किसी कंपनी की हम बुराई नहीं करेंगे, लेकिन वो कंपनी की फीड केवल अपाहिज के लिए होती है। जी क्योंकि असम सरकार का जो 10 जून का रूल आया है, जी वो बहुत पेचीदा है। जी कोई यहाँ से ट्रेडर जल्दी ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जी वो उसका भी देखना है, लोकल में भी देखना है क्या है चल रहा है। जी। क्योंकि मार्केट लगभग 40 रुपये kg गिरी है। हाँ। ये मार्च के बाद से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज में है और प्रयागराज के सबसे अच्छे फार्मर, यूँ कहें कि लगभग 5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और सबसे अनुभवी फार्मर कह सकते हैं इनको हम। और तमाम क्षेत्रों में अनुभव लेकर के आए, फिर सुअर पालन में ही सफलता मिली। तो संपूर्ण जानकारी आपसे इनसे लेते हैं, चाचा जी से। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। अपना परिचय बताइए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं महेंद्र सिंह, जी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से, यूपी। जी लोकल में नियर टी बमरौली हवाई अड्डा। जी। पिगरी फार्म, पीछे सिंह वाली टाइटिल, फिर पिगरी फार्म। समाज का कितना वो रहा? समाज का तो रोना धोना हमेशा रहता है। लीक से हटकर कोई कुछ काम करता है तो उसका रोना धोना रहता है। जी। लेकिन रोना धोना तब तक रहता है कि जब तक जिस धंधे में हम उतर रहे हैं उसको लेकर रोना धोना उनका है। जी। उस धंधे में जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक रहता है। अच्छा। जब सक्सेस हो गए तो रोना धोना ख़त्म, फिर आके चाटुकारिता की बात करते हैं और सलाह लेने के चक्कर में पड़ते हैं। समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ, यही मेरे साथ हुआ है। हर लोगों के साथ लगभग यही होता है। हर लोगों के साथ लगभग यही होता है। और बड़े कम लोगों से यह सवाल हम पूछते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो टालते हैं इस सवाल को, मगर आपने बड़ा स्पष्टता से जवाब दिया। हम लोग थोड़ा सा फार्म के अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। सर, कब से इस बिजनेस को आप कर रहे हैं? ये मई 2025 से 2020 से 2000 ये 5 साल क्रॉस हो रहा है हमारा। 5 साल क्रॉस हो गया आपका जी। ब्रीड के बारे में अगर बात कर लें तो कौन सी ब्रीड? तो इस समय हमारे यहाँ लार्ज वाइट है। जब शुरुआत किए थे तो 4-5 ब्रीड थी, लेकिन धीरे धीरे करके बोर ना मिलने के कारण अच्छा वो ब्रीड लार्ज वाइट पे सिमट के रह गई। अच्छा। शुरुआत में तो कई ब्रीड थे, लेकिन बोर नहीं मिल रहा है, कारण वही है। अच्छा अच्छा। इस समय तकरीबन ये जो पूरा फार्म है आपका भरा हुआ है, और इस लंबाई चौड़ाई क्या होगी इस वाले शेड की? इस शेड की लंबाई है 113 फीट, चौड़ाई 42 फीट। 42 फीट। इसमें सर कितने पशु आ जाते हैं? अब ये एक रूम है 16x18 का, जैसे ये रूम है जी, तो इसमें लगभग 25 से 30-32 जानवर रखते हैं। अच्छा। कम ज़्यादा, जैसे भीड़ ज़्यादा हो गई, संख्या ज़्यादा हो गई तो 30-32 तक ले जाते हैं। अच्छा। नहीं, वही 25 तक 25 तक ले जाते हैं। दरअसल इस वीडियो को तमाम ऐसे युवा देखते हैं, और युवा वीडियो देख करके ही फार्म करना चाहता है। सीखना तो दूर की बात है, थोड़ा सा ज़रूर उनको ये बात बुरा लगेगी, क्योंकि वीडियो देख करके ही लोग, मैक्सिमम लोग वीडियो से ज्ञान लेते हैं और फार्म करना चाहते हैं। तो इस समय का जो दौर है, आज वाला जो दौर, आप तो 5 साल में तमाम उतार चढ़ाव देखे होंगे, बहुत देखा क्या गया। ये दौर पिगरी जो नए फार्मर आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए सही होगा या नहीं, फिर अभी रुकना चाहिए? अभी रुकना चाहिए। कम से कम 3-4 महीने देखना चाहिए। जी नवंबर तक, तो मेरा यही कहना है कि नवंबर तक उनको देखना चाहिए। जी क्योंकि असम सरकार का जो 10 जून का रूल आया है, जी वो बहुत पेचीदा है। जी कोई यहाँ से ट्रेडर जल्दी ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जी वो उसका भी देखना है, लोकल में भी देखना है क्या है चल रहा है। क्योंकि मार्केट लगभग 40 रुपये kg गिरी है। हाँ। ये मार्च के बाद से। मार्च के बाद से। तो 40 रुपये kg एक इस धंधे में
बेनिफिट में बहुत औकात रखती है। बहुत, किसी भी बिजनेस में बहुत तो औकात रखती है। अब नए फार्मर के लिए संदेश यही है कि रुक करके थोड़ा इस लाइन में आए, जी नवंबर तक वेट कर लें। जी अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी तब तो ठीक है, लेकिन लोकल के भरोसे चल नहीं पाएगा जब तक हमारा माल दीमापुर गुवाहाटी जाएगा नहीं। अरे सर, यही भी हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे और चलते चलते ही बात करना चाहेंगे। आप एक फार्मर हैं, पुराने फार्मर हैं, आपके पास तमाम पशु हैं, गिल्ट है और फैटनर हैं। गिल्ट आपके पास ज़्यादा मात्रा में है और इस सवाल का आपने जवाब बड़े अच्छे ढंग से दिया और बड़े निस्वार्थ ढंग से दिया। तो क्या आप ये भी कह सकते थे कि नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा बिजनेस है, इससे आपकी माल बिकती? नहीं नहीं, वो चक्कर नहीं है। मैं तो पिगरी लाइन में आने के पहले मेरा पोल्ट्री पे ध्यान था, लेयर वाला जो अंडे वाला फार्म होते हैं जी, वो डालने का प्रोग्राम था। अच्छा। किसी ने मुझको रोका, उस दौर में 2019 की बात है। जी तो और छोटे छोटे जो फार्मर थे वो तो कह रहे थे बहुत बेनिफिट खोल लीजिए, लेकिन एक बड़े फार्मर हैं, लगभग 25-30 हज़ार मुर्गी का एक सेट, उनके पास 11 सेट है। जी तो उनके पास जब गए तो वो बताए समझाए कि इस समय ठीक नहीं है नए लोगों के लिए। जी तो हम बोले कि आप तो चला रहे हैं, तो बोले पर डे लगभग 10,000 रुपये हम घाटा खा रहे हैं। अच्छा। लेकिन हम 5-6 साल हो गया हमको चलाते, हम इतना कमा लिए हैं कि हम घाटा खा के भी चला रहे हैं। और चलाने का रीज़न ये है कि घाटा खा के चला रहे हैं, हमारा ये जो सेट बना हुआ है अगर हम नहीं रखेंगे इसमें मुर्गी तो हमारा सारा पिंजड़ा केंच बोलते हैं उसको, वो बेकार हो जाएगा जंग लग के। तो हम 3 सेट में रखे हैं, इधर उधर अल्टा पल्टी करके इसको चलाते हैं सिर्फ अपना सेट बचाने के लिए। 10,000 रुपये पर डे घाटा खा रहे हैं। तो तमाम डिटेल में बात हुई, वही इशारा किए कि पिगरी लाइन देख लीजिए, जब इस धंधे में कुछ बेनिफिट समझ में आएगा तो आपको बताएंगे। जी, तो वहीं से इस लाइन में वहीं से इस लाइन में आए और वहीं से पेड़ा लिए कि नहीं, राह को भटकाना नहीं है, युवाओं के राह को भटकाना तो नहीं। वही है कि जो उस समय 5 साल पहले 6 साल पहले हमको किसी ने गाइड किया था कि नए लोगों के लिए ये नहीं ठीक, तो इस समय पिगरी लाइन जो है वो जो लोग इस धंधे में आना चाहते हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है कि कम से कम नवंबर तक रुकें। नवंबर तक इंतजार करें, देखें कि मार्केट का क्या हाल है। अगर सही हो जाता है तब तो ठीक है। इस समय लमसम वही 170 रुपये का रेट मांगा जा रहा है जी, और इस समय ये हाल है। अगर ठंडी में भी यही हाल रहा जी तो आने वाली गर्मी में तो ये 250 में बिकेगा जी, 150 में, हाँ 150 में बिकेगा। जी, अभी 170 में चल रहा है, 150 में बिकेगा। तो फिर कहाँ से नए आदमी क्या निकल पाएगा जो सोच के इस धंधे में आना चाहते हैं कि बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है। प्रॉफिट थी यही मार्च 2025 के पहले तो 200-210 रुपए का रेट धड़ाधड़ मिल रहा था, तो उस समय बहुत मार्जिन थी। लेकिन अब मार्जिन बहुत घट गई, अब पर जानवर लमसम वही 6-7 हज़ार रुपये बच रहा है इस समय जी। और ये थोड़ा सा भी और डाउन हो तो और कम हो जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इसमें बहुत बेनिफिट है, इतनी रकम लगा के इस धंधे में आएंगे तो मायूस होना पड़ेगा। हो सकता है कि रकम भी डूब जाए उनकी, वही स्ट्रक्चर वाला तो लॉस हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अभी नए जो भी उत्सुक हों इस धंधे में जी, वो थोड़ा सा रुक करके डिले करके देख करके तब इस धंधे में आए जी। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि फार्म बना करके रुकना चाहते हैं। नहीं, फिर उसमें हाँ हमें आते हैं लोग, कहते हैं कि चलिए हम बनवा लेते हैं तब तक। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर में अगर छोटा सा भी बनवाएंगे 6-7 लाख रुपए तो लग ही जाएगा जी। तो वो अगर समय अनुकूल ना रहा, रेट अच्छा ना मिला, उस समय ना बढ़ा और यही स्थिति बनी रह गई तो वो 6-7 लाख रुपए फिर क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे। वो कोई ऑप्शन देख के चलें कि अगर ये इसमें प्रॉफिट नहीं समझ में आ रही, इसको नहीं करना है तो उस स्ट्रक्चर को हम करेंगे क्या, किस उपयोग में लेंगे। तो अब कहने का मतलब यही है कि रुकना चाहिए। अगर ज़्यादा उत्सुक हैं तो उन लोगों से कहते हैं फिर अपना देख लीजिए क्या करोगे, उसमें डेयरी खोलोगे, बकरी पालन करोगे, कुछ नहीं तो स्ट्रक्चर वाला पैसा तो आपको फंस ही जाएगा। यही मेरा कहना है। एक बात करो, जैसे आपने बता दिया कि 170 का रेट चल रहा है, रेट तो 200 का भी हम कह सकते हैं, 150 का भी कह सकते हैं, 600 का भी कह सकते हैं, मगर खरीदने वाला कहाँ है, मायने रखता है इस समय। हाँ, इस समय समस्या है खरीदने वाले, ट्रेडर्स बहुत कम हैं।
जो पहले थे वो बहुत लोगों से संपर्क भी टूट चुका है जी। और जो हैं वो 170 के ऊपर नहीं लेने के लिए तैयार हो रहे 70 के हैं। ऊपर नहीं है लेने के लिए। और क्या कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो 2 तरीके की फार्मिंग की जाती है, 3 तरीके से। एक प्रकार खा लिया जाता है, कुछ लोग अपने घर की फीड पे करते हैं, कुछ लोग कंपनी की फीडों पे करते हैं और कुछ लोग होटल वेस्टेज पे करते हैं। देखिए भैया, होटल वेस्टेज का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है सबके बस की बात नहीं है कि होटल वेस्टेज पे चला ले, जी क्योंकि वो उसमें खाना वेस्ट तो है ही है, नाम है उसका वेस्टेज है। जी। तो उसमें किस तरीके की सब्जी क्या क्या मिला हुआ है, और ठंडी में तो कुछ गनीमत है, गर्मी में बहुत फजीहत का काम है, बर्फ़ लगाना सब कुछ करना, नहीं तो उबल के बेकार हो जाता है। जी तो होटल वेस्ट वाला तो कोई अनुभव नहीं है, उस पर नहीं जाना चाहते। जी। अब आई इस फीड पे, जी तो फीड किसी कंपनी की हम बुराई नहीं करेंगे, लेकिन वो कंपनी की फीड केवल अपाहिज के लिए होती है। अच्छा। अपाहिज उस तरीके का, जैसे आप समझ लीजिए कि 2 लोग हैं, जी उनके पास पैसा है, जी एक सीधा जाता है बैंक में जमा कर देता है, जी एक किसी बिजनेस में लगाता है। जी। तो बैंक वाला अपना बैंक में जमा करके हाँ बैठा हुआ है। जी तो जब हम इस धंधे में उतर आए तो कंपनी की फीड खिलाएं, हाँ तो उससे अच्छा है कि हम अपनी फीड बना के ना खिलाएं। जी कंपनी की फीड खिलाएंगे तो 4-5 रुपए केजी, 6 रुपए केजी वो फीड महंगी पड़ेगी ऑलरेडी। वो 4-5 रुपए केजी, अगर 500 केजी का फार्म पर डे का खर्चा है जी और 4-5-6 रुपए पर केजी का अंतर आ रहा है, जी तो 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे का लॉस हो रहा है। जी। तो उसी पे हम कहे कि जो अपाहिज लोग हैं वो कंपनी की फीड खिलाएं, जो मेहनत करना चाहते हैं वो फिर अपने से फीड बनाएं। और सर आप पूरा स्ट्रक्चर डाल दिए हैं, अपना सेटअप पूरा फीड वाला? हाँ, फीड वाला तो 5 साल हो गया, कोई फीड कंपनी की नहीं ली गई, अपने से शुरू से मैनुअल फीड बनती थी। जी। और अब तो लग गया है हमारा मिक्सर ग्राइंडर, सब कुछ फीड बन रही है। और आसपास के और फार्मर को हैं कम से कम 15-20 फार्मर हैं जहां हमारी फीड जा रही है इस समय। अच्छा। अभी कोई ब्रांड नहीं है हमारी, बोरी छप के नहीं आई, वैसे ब्रांड प्रयाग फीड के नाम से निकालेंगे। जो बोरी आएगी हमारी छपकर प्रयाग फीड के नाम से, ट्रेडमार्क रहेगा PCF। लेकिन अभी तो लोकल के सब हैं, वो सब जानते हैं, विश्वास करते हैं। जी। तो अभी तो हम मुर्गी फार्म से जो बोरी खाली होती है उसी को ले आते हैं, उसी में पैक करके सिलाई करके और दे देते हैं, सब ले जाते हैं। अच्छा, एक बात और सर, यहीं पे थोड़ा सा हम लोग फीड के बारे में बात कर लें। जो आपकी फीड है तकरीबन कितने का खिला करके आप 1 कुंटल कर लेते हैं? ये हमारी फीड मान के चलिए कि लगभग 8200 से लेके 84, 85 के अंदर रहेगी, 8500 की। 8500 के अंदर वो जब बच्चे अलग करेंगे आप, 5-6 केजी, 7 केजी जो भी रहते हैं बीनिंग के बाद, तो 100+ हो जाएंगे वो। कितने महीने में सर समय लोग? 6 महीने, 6 महीने क्रॉस नहीं होगा अगर रख रखाव आप सही कर रहे हैं। जो एक रूम में स्पेस उनको मिलना चाहिए वो उस हिसाब से उसमें रख रहे हैं जानवर। और 3 बार डिवार्मिंग करवा दिए, एक बीनिंग के समय, फिर 1.5 महीने के बाद, फिर 1.5 महीने के बाद। 3 बार डिवार्मिंग हो गई समय से, तो 6 महीने प्लस नहीं होगा, उसके पहले 100 केजी हो जाएंगे। अब भाई कुछ चीज़ें आपके अंदर भरी हुई हैं जो एक फार्मर सीखना चाहता होगा आपसे। थोड़ा सा समय आपका हम लेंगे, इसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। जैसे कोई भी फार्मर है, अगर उसको निर्धारित करना है कि हमको इतने बाई इतने के रूम में रखना है पशु को, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है सर, जो प्रैक्टिकली? तो अब ये जैसे हमारे यहाँ हम तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो रूम बने हैं 16 बाई 18 के हैं। अच्छा। इसमें अगर हम 20 जानवर रखें तो उनकी ग्रोथ कुछ दूसरी होती है। हाँ। और 30 जानवर कर देते हैं तो कुछ दूसरी होती है। तो हाँ। बेस्ट यही है कि हम 20-22 तक रखें इसमें। अच्छा। लेकिन कभी कभी जगह की समस्या आती है तो 30 तक डाल देते हैं, फिर वो तो मजबूरी है। फार्म 2 पद्धतियों से बना हुआ है, ये आपका क्लोज वाला पद्धति वाला है, और उधर चलते हैं तो ओपन एंड क्लोज वाला पद्धति से बना हुआ है। शुरुआत में वही बना था। आइए, शुरुआत तो हम लोग इसी सेट से किए, फिर ये सेट बना, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा। सेट तो ये सेट तो बढ़िया है,
धूप छांव वो अपने हिसाब से कर सके जी तो उस हिसाब से तो बढ़िया है। अच्छा। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, धुलाई करना है, जी राशन डालना है, तो लेबर को अंदर जाना पड़ता है, बिना अंदर गए काम चलता नहीं। जी और अगर वो जो शेड वाला बन रहा है जी वो बनता है हाँ तो ये नालियाँ बाहर रहती हैं, यहीं से अपना पाइप से धुलाई किए, हाँ। यही राशन डाल दिए, जी तो अंदर बाहर लेबर को हर समय आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा और जगह भी कम, जगह में ज़्यादा जानवर आते हैं। जी इसमें तो जो स्पेस छाया हुआ है उसी को ध्यान में दे करके जी और वो करते हैं, जानवर रखते हैं। जी। हम लोग जब इधर चलते हैं तो ये आपका इसमें आप ब्रीडिंग करवाते हैं यानी कि बच्चे लेते हैं? हाँ, इधर सब वही मादा हैं। मादा है, इसमें आप बच्चे लेते हैं। जी। और आप एक कंप्लीट फार्मर भी हैं कहा जाए तो। अब सब कुछ आपके पास है तो। थोड़ा सा इधर 3-4 महीने से यही रेट वाला चक्कर है, नहीं तो बड़ा बहुत बढ़िया। हमें तो ये लग रहा था कि इस धंधे से अच्छा किसी चीज़ में प्रॉफिट ही नहीं है। प्रॉफिट है नहीं है। तो चलिए, आपने तो पहले ही बता दिया था कि हमने एक एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल में सारी बातें निकल के आ गई। समझदार के लिए सारा काफ़ी है। अब मगर फिर भी अगर देखा जाए तो जो रेट सही था, सब कुछ सही चल रहा था, गाड़ी पटरी पे थी, तो महीने का इनकम कितना कर रहे थे सर आप? देखिए, महीने की इनकम नहीं, हमारा 50 मादा का फार्म है जी और एक मादा से मोटा मोटा, जैसे उस समय जब रेट अच्छा था जी तो एक जानवर जो हम तैयार करके 100 kg का बेचते थे, जी उस पे लमसम 10,000 रुपये की प्रॉफिट आ रही थी। जी और एक मादा से साल में कम से कम 14-15 बच्चे मिलते हैं, जो कि हर तरीके से सुरक्षित बच जाते हैं। तो अब कम से कम कम से कम कम से कम कभी कभी तो रेशियो आ जाता है, जैसे एक बार का रेशियो तो आ गया था 11 बच्चे का। 50 मादा है, 11 बच्चे का रेशियो आ गया। तो उस हिसाब से अगर बता दिया जाए तब तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग लेके चलते हैं कि कम से कम एक बार में 7 बच्चा तो एक मादा का रेशियो आ ही जाएगा, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी केयर किया जाए तो 7 तो एकदम जनरल है। तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उस समय एक मादा के पीछे मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए, और उस 50 मादा का जोड़ा जाए तो 75 लाख हो रहा है। लेकिन बराबर हर चीज़ नहीं चल पाता। 45-50 लाख का एवरेज हम लोगों का 2 साल निकला है। वही मान लेते हैं कि महीने में 4 लाख आराम से आ जाता था, महीने का हाँ। देखा जाए तो। और चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।